गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए। तो जैसे मैंने लिखा है नेक्स्ट टारगेट 24,800 इफ, ये क्यों लिखा है और क्यों ये टारगेट होगा ये मैं बोल देता हूँ। और काल क्या बोला था और काल क्या हुआ है, मतलब क्या बोला था और काल क्या हुआ है वो भी मैं बोल देता हूँ। तो जैसे मैंने इस जगह क्या लिखा है थंबनेल पे कि नेक्स्ट टारगेट 24,800। तो इतना खराब सिचुएशन है फिर भी मैं बोल रहा हूँ 24,800 ही जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि ये जैसे बोल सकते हैं कि आप पहले से ही बोले हैं, इसीलिए जैसे मैंने इस जगह 7 फरवरी बोला था क्या, ये जो लाइन का ब्रेकआउट होगा ये क्या होगा, 23,200 से ब्रेकआउट होगा। ये कब बोला था? 7 फरवरी। इधर से नीचे आएगा फिर से ऊपर जाएगा और 23,200 से ब्रेकआउट होगा 13 अप्रैल के आसपास। ये 20 अप्रैल पे ये ब्रेकआउट हुआ था। इसके बाद देखा होगा हमने ग्रुप में भी इस जगह 1,000 पॉइंट बुक करवाया। फिर इस जगह बोला था कम से कम 2,000 पॉइंट जाएगा, वो भी गया है। तो मेरे ग्रुप में बोला था 23,800 तक, 600 तक जाएगा। 24,600 जाएगा, 24,200 पे मैंने फुल बुक करवाया। क्योंकि ये कैंडल बनाया था, ये कैंडल जब बनता है मार्केट रेंज बाउंड होता है या तो डाउन आता है। तो जो भी है, तो इसी के चलते मैं बोल रहा हूँ ये कभी भी नहीं, क्योंकि अब जो सिचुएशन है ये इतना जोर से बोल नहीं सकता कि 24,800 जाएगा, लेकिन जाने का एक सिग्नल दिया है मार्केट। वो सिग्नल क्या है मैं बोल देता हूँ, ठीक है। जाने के लिए एक सिग्नल मार्केट ने दिया है। इतना रेंज बाउंड मार्केट, इतना नेगेटिविटी सब कुछ है, फिर भी मैं अभी भी बोल रहा हूँ 24,800 ही जाएगा। मतलब हम सबको ट्रेड ऊपर साइड ही लेना है, अप साइड ही लेना है, अगर मार्केट ने सिग्नल देता है। तो पहले मैंने क्या बोला था वो पहले बोल देता हूँ। मैंने क्या बोला था कि मार्केट क्या होगा, मार्केट को देखना पड़ेगा ये 23,360 जो बहुत अच्छा एक रेजिस्टेंस है, देखा होगा ये बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस को, स्टेशन के ऊपर अगर 40-50 मिनट मार्केट रुक जाता है तो मार्केट इधर से कितना जा सकता है, 24,590 फर्स्ट टारगेट। और 24,460 के ऊपर अगर 40,50 मिनट रुकता है तो टारगेट होगा 24,700, जो पिछला दिन का जो हाई था इसके ऊपर। तो क्या किया मार्केट ने कल, ये सस्टेन 23,360 के ऊपर सस्टेन ही नहीं किया। एक बार ही तोड़ा था। तो 40-50 मिनट का कोई सवाल ही नहीं है, सस्टेन ही नहीं किया और नीचे आ गया। हालांकि मार्केट नीचे मतलब डाउन नहीं आया है, जहां ओपन हुआ है उसका ऊपर ही घूम रहा है, डाउन नहीं आया है। देखा होगा मार्केट डाउन नहीं आया, रेजिस्टेंस के पास ही घूम रहा था। और एक बोला था क्या कि 12 बजे एक बार हिस्ट्रिकल चार्ट को देख के बोला था क्या, 12 बजे एक बार आप लोग देख लीजिए, 12 बजे एक बार बुलिश ट्रेंड आ सकता है। क्योंकि 12 बजे कैंडल यही होगा, ये फर्स्ट, ये वाला कैंडल 12 बजे फर्स्ट बुलिश ट्रेंड आया है। उसके बाद ये देखिए, ये 12 बजे उसके बाद बुलिश हुआ है। नेक्स्ट दिन देखिए ये 12 बजे बुलिश कैंडल, उसके बाद मार्केट बुलिश हुआ है, छोटा ही मूव दिया है। और काल भी देखिएगा सेम किया है, लेकिन बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हुआ है। तो 12 बजे कैंडल, 15 मिनट का कैंडल हुआ है। क्या हुआ था, इसका लो के ऊपर ही मार्केट रहेगा। और इस जगह से एक चांस है, अगर इस जगह भी नहीं जाता है तो इस जगह एक चांस होता है कि मार्केट क्या होगा, बुलिश हो सकता है। ये बुलिश हो सकता है मतलब होगा, ऐसा बोला था। लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट इतना पैनिक सिचुएशन है मार्केट के अंदर। पैनिक मतलब एक वॉर हो सकता है, ऐसा कुछ न्यूज आया था, ठीक है। तो इसीलिए क्या किया है मार्केट, ये बड़ा लो के लो के नीचे अगर देखेंगे तो मार्केट ने, देखिए मार्केट इसके ऊपर ही रहा है। लेकिन जो बोल रहा था मार्केट ने क्या किया है, ऊपर ही रहा है लेकिन ऊपर गया नहीं। मतलब
क्योंकि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, मार्केट के अंदर लिक्विडिटी नहीं आएगा। जो डेटा पढ़ना जानते हो, देखा होगा, मार्केट के अंदर लिक्विडिटी नहीं है। लिक्विडिटी नहीं है मतलब मार्केट देखिए बियरिश नहीं है, बियरिश होता मार्केट डाउन आ जाता। इतना खराब न्यूज़ है वार, मतलब ऐसा न्यूज़ आ गया था कि दोनों तरफ से ही कि वो अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा, ऐसा कुछ सिचुएशन हो गया था इस दिन रात को। लेकिन देखिएगा फिर भी मार्केट डाउन नहीं आया है, उल्टा एक ग्रीन सिग्नल दे ऊपर जाने के लिए। तो क्या किया है मार्केट, ये जो लास्ट में ये बनाया ना, यही होता है सिग्नल, ऊपर जाएगा। ये जो लास्ट में बनाया ये होगा सिग्नल, ठीक है। कैसे सिग्नल हुआ है, पहला ये जब होगा, ये पैनिक सिचुएशन है, तो इस जगह क्या होगा, जो भी बुलिश रहेगा वो क्या होगा, ये चांसेस है इस जगह एग्जिट करने का चांस है, क्योंकि पैनिक सिचुएशन है। दूसरा ये क्यों बनाया, ये भी एक सिग्नल है। देखिए मैं बोल इसको अगर डे कैंडल में जाएंगे तो ये एक सिग्नल हो जाता है। ये देखिए ये हो गया एक बुलिश कैंडल। अगर ये नीचे वाला अगर लास्ट में ये नहीं बनाता तो ये नीचे वाला ये शैडो नहीं बनता, ठीक है। कि मार्केट बुलिश है, नीचे तो नहीं आ सकता लाइव मार्केट में। लाइव मतलब जो मार्केट का एक्चुअल जो टाइमिंग है उसके अंदर तो नहीं आ सकता डाउन, तो आने नहीं देगा, क्योंकि सब जो इन्वेस्टर है तो बाइंग की तरफ ही इन्वेस्ट करके बैठा हुआ है। तो बाइंग और मतलब जो रेंज बाउंड करके एक्चुअली लॉस किया है जो रिटेलर है, लेकिन जो इन्वेस्टर है या तो सेलर है उसका लॉस नहीं। तो ये लास्ट में क्यों लेके आया, ये लास्ट में इसीलिए लेके आया था कि देखिए क्लोजिंग कहाँ किया है, क्लोजिंग इस जगह नहीं, क्लोजिंग इसके ऊपर ही, इस जगह क्लोजिंग किया है, इसी जगह। जब अपडेट हुआ तो मार्केट ने क्या किया है, क्लोजिंग देखिए 9 पर, तो नीचे वाला ये शैडो बन गया। जब ये नीचे शैडो बन जाता है तो ये एक अच्छा बुलिश कैंडल बन जाता है। तो इस जगह से ये पूरा सिग्नल है मार्केट ऊपर जाएगा। अब फिर भी सिचुएशन तो पैनिक ही है, सिचुएशन तो पैनिक ही है कि हाँ डाउन भी आ सकता है। अगर कुछ हो जाता है, वॉर अगर हो जाता है, युद्ध अगर लग जाता है तो डाउन आएगा, उसमें तो कोई कुछ कर नहीं सकता। लेकिन अगर नहीं होता है तो इसका सिग्नल लाइव मार्केट में कैसे मिलेगा, वो सेम चीज है। ये जो 23,360 24,360 है, इसके ऊपर अगर 40-50 मिनट, एक घंटा ही मान के चलिए रुक जाता है, चाहे ऊपर ऐसे ऐसे करे चाहे जैसे भी करे, इसके ऊपर अगर रुक जाता है ये 24,800 नेक्स्ट 2 दिन के अंदर जाएगा। क्योंकि इसके अंदर एक घंटा तक रुकने का मतलब, हम तो बहुत सारा न्यूज नहीं जानते, लेकिन इन्वेस्टर के पास जो ऑपरेटर है वो सबके पास बहुत अच्छा। और एक सिचुएशन मैं बोल देता हूँ, वार क्यों नहीं होगा वो भी मैं बोल देता हूँ, इसका कारण है। देखिए ये न्यूज़ के ऊपर भी मैं थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ, इसमें भी थोड़ा कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। देखिए अभी सिचुएशन क्या है, अभी देखिए, अभी वॉर होता तो अब तक हो जाना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ, देखिए दोनों ही न्यूक्लियर पावर कंट्री है, ठीक है। पहला बात यही है, वॉर जो मुझे बोलना नहीं चाहिए फिर भी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मार्केट का सिचुएशन समझना पड़ेगा। ये बुलिश कैंडल है, फिर भी बुलिश होगा, क्यों होगा, क्योंकि मुझे जो लगता है तो अभी दोनों कंट्री के अंदर वॉर नहीं होगा, ठीक है, पहला बात। तो इतना जो गुस्सा है, तो हम लोग तो सब जो देशवासी है, इंडियन जो सब तो गुस्सा है, एक तो इंसिडेंट हो गया, तो एक गुस्सा शांत करने के लिए कुछ ना कुछ तो डिसीजन, जैसे कि क्या क्या किया है, और जो सिंधु नद का जो जल प्रकल्प है वो रद्द कर दिया। लेकिन उसका उसका एक्चुअल जो डिसीजन होने वाला है, वो जो पानी कहाँ से डाइवर्ट करेगा क्या करेगा, उसके लिए बहुत टाइम है, 2-3 साल लगेगा। बैरेज बनाना पड़ेगा उसी ढंग का, वो पानी कहाँ लेके जाना पड़ेगा, ये सब अभी तुरंत नहीं होगा। तो ये करने से क्या होगा, न्यूज़ चलेगा तो कुछ लोग ठंड हो जाएगा, हाँ हाँ ठीक है कुछ ना कुछ हो रहा है। फिर क्या किया है, आर्मी को खुला छूट दे दिया, ये भी कुछ लोगों का दिमाग शांत शांत हो जाएगा। और एक चीज हो सकता है, पीओके जो है उसके जो बॉर्डर है, बॉर्डर के आसपास अगर हो सकता है, मुझे जो लगता है ये जो ड्रिल चल रहा है, या तो इंडियन जो आर्मी है वो धीरे धीरे करके जाएगा, तो क्या करेगा ये, हमें पाकिस्तान के पास ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, मतलब आर्मी में इंडियन के ज़्यादा तो नहीं है, तो वो क्या करेगा, अफगानिस्तान की तरफ से या तो बालूचिस्तान की तरफ से, जो जहाँ हरदम छोटा मोटा लगता ही है, ठीक है, उधर से आर्मी लेके इधर आएगा।
थोड़ा थोड़ा डिप्लॉय करेगा, तो तब क्या हो सकता है, ये बालूचिस्तान से या तो अफगानिस्तान से ये लोकल कुछ ये कुछ कुछ कर सकता है। ठीक है, क्या कर सकता है मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये बोलना ठीक नहीं रहेगा। और इसका फंडिंग भी कहाँ से होगा क्या होगा मैं नहीं बोलूंगा, मतलब मुझे जो लगता है, आप जो समझदार है वो समझ जाइए। तो ऐसा करके जो बोला है कि हाँ इतना बड़ा इंसिडेंट होगा, तो देशवासी को शांत करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, और नहीं तो और एक कर सकते हैं, पीओ के अंदर जो उग्रवादी संगठन है उसका जो घाटी है उसको तोड़ सकता है। ठीक है, लेकिन इसका चांस कम है, ये भी एक वर्ड जैसा ही हो जाएगा। ठीक है, अगर मिसाइल ये करके अगर करेगा तो ये वर्ड जैसा ही होगा। मुझे जो लगता है ये लॉन्ग टर्म के लिए करेगा। अभी फिलहाल फिलहाल जो युद्ध युद्ध एक स्थिति था, वॉर जो पैनिक सिचुएशन था, फिलहाल के लिए मुझे जो लगता है ये टल गया। अब देखना पड़ेगा सैटरडे संडे क्या होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि छोड़ देगा या तो ठीक है जो हो गया ऐसा नहीं है। कुछ ना कुछ तरफ से मतलब जो जो मैंने बोला है, मुझे जो लगता है, मुझे जो मैंने ये न्यूज़ भी जानना पड़ता है, सिर्फ मार्केट प्रेडिक्शन करने से तो नहीं होगा, न्यूज़ के ऊपर भी कुछ पकड़ या राजनीति के ऊपर भी पकड़ रहना चाहिए। ठीक है, नहीं तो आप मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे। इसीलिए बोलता हूँ इंडियन मार्केट सबसे बेस्ट है इंडियंस के लिए, क्योंकि हमारे इधर जो परिस्थिति है हम खुद ही जान पाएंगे। अगर बाहर का इंडेक्स में या बाहर का स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे तो इतना कुछ न्यूज़ आप नहीं ले सकते उधर से, वो जो पेपर में आएगा या तो जो लोकल सिचुएशन है वो समझ नहीं पाओगे। इसलिए इंडियन मार्केट में ही ट्रेड करना बेहतर है। तो मुझे जो लगा है ये जो कैंडल है ये अच्छा बुलिश कैंडल है। अभी जो वॉर होगा ये नहीं होगा, ये धीरे धीरे क्या होगा, इंडियन जो है वो भी मतलब हम लोग धीरे धीरे शांत भी हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, लॉन्ग टर्म के लिए कुछ असर दिख सकता है, लेकिन अभी फिलहाल मुझे जो लगता है, अब होगा तो अलग बात है। ठीक है, क्योंकि इधर से कुछ जाएगा तो उधर से कुछ आएगा, ऐसा कुछ हो जाता है तो अलग बात है। लेकिन दो न्यूक्लियर पावर जैसे अभी एक्सट्रीम जब तक नहीं होगा दोनों के साथ, मुझे लगता है दोनों के साथ कुछ वॉर होने वाला नहीं है। तो अभी इसका सिग्नल मार्केट कब देगा, सिग्नल यही देगा कि ये 360 के ऊपर अगर एक घंटा मार्केट रुक जाता है, एक घंटा 20-30 मिनट में एक घंटा का रुक जाता है 24,800, 2-3 दिन में 2 दिन के अंदर ही शायद दिखा देगा, क्योंकि इसका 24,800 जाना ही पड़ेगा इसको। ठीक है, उसके बाद जो होगा होगा, अगर थोड़ा सा ढील मिल जाता है इधर पैनिक सिचुएशन का, तो ये ऊपर ही जाएगा, डाउन नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन सबसे अलग मैं बोलता हूँ, सबसे अलग ही करता हूँ, इसीलिए इतना एक्यूरेसी होता है। मैं इधर से जब डाउन आया था मैं ही बोला था इस जगह से पहले डाउन आएगा, उसके बाद 23,200 से ब्रेकआउट होगा, फिर रिटेस्ट होगा, तो रिटेस्ट करने के बाद इस जगह भी ये क्या कैरी फॉरवर्ड चल रहा था, इसलिए मार्केट एक बड़ा सा डाउन, लेकिन बोला था यही लास्ट है, ये बटम। बटम के बाद क्या बोला था, इस जगह से 2,000, ये सब यूट्यूब में अवेलेबल है, ये सब यूट्यूब में अवेलेबल है, ये 7 फरवरी वीडियो भी यूट्यूब में अवेलेबल है, इस जगह का वीडियो भी सब देख लीजिए, मैंने जो जो बोला है वही वही बोला। इस जगह भी जब डाउन है क्या बोला था, फेक डाउन है, ये 2 दिन डाउन आना चाहिए था, ये क्यों नहीं आया, इस जगह जो पुट बाइंग किया है वो एवरेज किया है, तो इसीलिए इसको निकलने नहीं देगा बोल के ये 2 दिन ऊपर लेकर फ्राइडे जब एक्सपायरी चला गया, ये जो गैप है इसको इमीडिएट गैप जो है इसको फिलअप किया। तो ये बटन बन चुका है बोला था, देखिए बटन बन गया, 4 दिन देखिए इसके ऊपर ही मार्केट रहा है। तो इस जगह बहुत ट्रेडर इस जगह पुट बाइंग के फंस गए। ठीक है, तो अभी भी ये पैनिक सिचुएशन का फायदा सभी लेगा, ऑपरेटर भी लेगा, और फंसेगा कौन, रिटेलर। इसीलिए मैं रिटेलर को सावधान कर रहा हूँ। मुझे जो लगता है अगर वॉर नहीं होगा तो ये मार्केट 2000 24,800 ही तय करेगा। हाँ, अगर कुछ देखिए, सब तो न्यूज़ मेरे पास तो नहीं है। ठीक है, जो मैं देखता हूँ न्यूज़ के अंदर या तो पढ़ता हूँ वही लेके मैं प्रेडिक्ट करता हूँ। ठीक है, तो अगर अंदर ही अंदर कुछ हो जाता है वो तो मैं बोल नहीं सकता, तब देखिएगा, तब मार्केट डाउन आएगा उसके हिसाब से कीजिएगा। लेकिन मुझे लगता है डाउन ट्रेड नहीं लेना ही ठीक रहेगा, मार्केट अभी बुलिश ही रहेगा। ठीक है, बुलिश ही रहेगा, अगर डाउन आता है तो छोड़ दीजिए, न्यूज़ के ऊपर कभी भी ट्रेड मत कीजिए, फंस जाएंगे। ठीक है, ये मैं बहुत बार देख चुका हूँ, न्यूज़ आता है एक होता है और एक। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये 24, अगर इसके ऊपर थोड़ा सा देखिएगा 1 घंटा सस्टेन करता है तो आप
24,800 के लिए नीचे, इसका नीचे या फिर इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं 24,800 के लिए, ये मेरा मानना है। और ऐसा ही होगा अगर वह ना हो जाए तो, ऐसा ही होगा, देख लीजिए। ठीक है, जो मैं बोल, देखिएगा इतना 21 दिन से मैं वीडियो बना हूँ, जो जो मैं बोला, पहले डाउन आएगा, इस जगह से बोला था आप 1,1200 पॉइंट लेगा, इस जगह से बोला सर 2,000 पॉइंट लेगा, मेरे ग्रुप के अंदर इस जगह से 1,400 पॉइंट बुक करवाया, इस जगह 1,000 पॉइंट बुक करवाया, इस जगह 450 पॉइंट बुक करवाया, ये पोजिशनल ट्रेड था। उसके बाद इंटरडे बीटीएसटी लगभग जैसा जैसा मूव दिया वैसा ऐसा। इस दिन मेरा खिलाफ गया है मार्केट, इस दिन हाथ ही नहीं दिया मार्केट को, जाने दिया, जहां जाना है जाने दो, बाद में देखेंगे। तो ऐसे करके ट्रेड करना पड़ता है। ये इस जगह बजट का दिन था, ये छोड़ दिया था, बजट के चलते ऊपर फेंक जा रहा था, इस जगह नहीं, इस जगह बजट था इसीलिए फेक ऊपर लेके जा रहा था, क्योंकि बजट के चलते तो ऊपर लेके जाना ही है, तो डाउन ही आएगा। जब डाउन सिग्नल दिया है लगातार डाउन ट्रेंड किया है। ऐसे करके ट्रेड करेंगे, मेरे हिसाब से ईयर एंड में जाकर आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा बनेगा, बहुत अच्छा। आप जितना सोच सकते हैं उससे बहुत अच्छा बनेगा। और मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा है, वो बहुत जल्दी डिस्क्लोज होगा, आपके सामने लेके आऊंगा, आप सबके सामने। अगर कोई लाभ उठा सकते हैं तो उठा लीजिएगा, 1-2 दिन इसी वीकेंड में आ जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, खुश रहिए और